और वे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में अपनी आवाज़ की जो उन्होंने एक छाप छोड़ी थी उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और इसीलिए जो महोत्सव मेरे देश का जो मनाया जा रहा है उसमें जो है उनको याद किया जाएगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे जब इस अवार्ड देने के लिए पेशकश आई, हम पत्र आया, तो उस दौरान मैंने अपने डिपार्टमेंट को साफ तौर पे कह दिया कि कुछ भी हो इस प्रोग्राम को आप लिस्टेड कीजिए और सारे प्रोग्राम कैंसिल कीजिए और इस प्रोग्राम में हम जाएंगे। क्योंकि इनकी एक भावना थी कि लता मंगेशकर जी उन्हें भाई मानती थी और ख़ास तौर से उनकी आवाज़ उन्होंने कहा कि एक फिल्म में नहीं बल्कि हजारों फिल्मों में, करीब उन्होंने 5 दशक तक बड़े पैमाने पे जो फिल्मों का निर्माण हुआ था उसमें उन्होंने अपना जो योगदान दिया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता था। और ये भी उन्होंने कहा कि जब वह अपना गाना रिकॉर्डिंग करने जाती थी तो रिकॉर्डिंग सेंटर के बाहर अपना चप्पल उतार करके जाती थी, क्योंकि वह उन्हें सरस्वती कहा जाता था। जो सरस्वती का जो उपाधि उन्हें दी गई थी वो ऐसे ही नहीं दी गई थी कि वो जिस कार्य करती थी उसका सम्मान करती थी। और उनसे मैं प्रेरणा लिया करता था, क्योंकि वो अक्सर हमारी उनसे जब बात हुआ करती थी तो वो कुछ ऐसी बातें कहती थी जो कि बहुत महत्वपूर्ण रखती है। जैसे उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए कार्य करिए, अपने लिए नहीं। और तो इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने महाभारत हो, रामायण हो या जो प्राचीन ग्रंथ हैं हमारे, उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। देशभक्ति की बात उन्होंने कही, देशभक्ति के संबंध में जो गाने थे उसे उन्होंने अपने गानों में समावेश किया और उसे गाया। तो बहुत सारी उपलब्धियां उन्होंने गिनाया। बहुत सारी उपलब्धियां, बहुत सारे संबंधों के बारे में जो लता जी के साथ उनकी